अमन जो है शुरू से ही जब 10 साल का यहाँ आया था, जब से शुरू से ही वो मेहनती रहा। तो यहाँ पर जो है हम बच्चों को फ़ोन भी नहीं अलाउ करते। ऐसे रिजल्ट मिलते रहे हमारे पहले भी, इसीलिए इधर से मेडल आते रहे हैं। We are here with Aman Sehrawat's coach Lalit Kumar, and we'll be having a chat about iconic Chhattisgarh Stadium and the secret for producing champions like Aman. हेलो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हमसे जो एथलीट ने मेडल जीता है, देश को प्राउड करवाया है। तो पहली बात सर, वो आपके यहाँ आया था 36 स्टेडियम में 10 साल का जो था। हाँ जी। तो उससे उधर से लेके और अभी तक अब उसका पहला ओलंपिक मेडल आ गया है। तो आपको कैसा फील हो रहा है कि एज ए स्टूडेंट आपने उसको ग्रो होते हुए देखा है, ट्रेन किया है, तो कैसा फील हो रहा है? फील तो देखो, कोई भी बच्चा हमारा अमन के कोई भी बच्चा मेडल लाता है तो अच्छा लगता है। जब हम ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों को, जो है उसका हमें जब रिजल्ट मिलता है, उसका हमें फल मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलो हमने जो मेहनत की बच्चे के साथ, उसका रिजल्ट उस बच्चे को मिला, हमें मिला। जो है ऐसे रिजल्ट मिलते रहे हमारे पहले भी, इसीलिए इधर से मेडल आते रहे हैं। और जैसे जो यंग बच्चे यहाँ आते हैं, उनका बेसिकली सेकंड फैमिली आप हो जाते हैं। हाँ जी। आपको ही देख रेख करनी होती है, आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो उनकी। तो उसमें एक तरह से प्लेयर का कैरेक्टर बिल्डिंग भी आपके ऊपर ही आ जाता है। तो आप कैसे, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप दिमाग में रखते हैं कि बच्चे में शुरू से ही डालने हैं ताकि वो मतलब उसका कैरेक्टर बिल्ड हो, आगे जाके और वो चैंपियन एथलीट बने? जब यहाँ आ जाता है ना तो ये फर्स्ट फैमिली। मैं अमन के बारे में, जैसा आपने अमन के बारे में पूछा, अमन की बता दूं, वो जब 10 साल का आया था, जब से लेकर अभी तक मेरे ख्याल गिनती के वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सालों में 30 या 25 बार घर गया होगा। वो साल में 1 या 2 बार घर जाने दिया हमने उसे। तो हम बच्चों को यही टारगेट रखते हैं कि अपना टारगेट जो है, अपना बड़ा टारगेट रखो, उसको ध्यान में रख के मेहनत करो, और उसको ध्यान में रख के मेहनत कराते हैं। बच्चों से भी यही कहते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़ा हो, कि भाई आप जो है अपना टारगेट ओलंपिक मेडल का रखो। जब ओलंपिक मेडल का टारगेट रखोगे, जब अपने आप ये छोटे कंपटीशन में नेशनल है और सब जूनियर इंटरनेशनल है, उसमें मेडल आ जाएंगे आपके। एक क्वेश्चन मेरा सर था अमन सहरावत के बारे में, कि उनका वर्क एथिक के बारे में बहुत हमने सुना है कि वो एकदम डट के बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के मेहनत करते करते ये मेडल मिला है उनको। अमन क्या, आप जो है अमन जो है शुरू से ही जब 10 साल का यहाँ आया था, जब से शुरू से ही वो मेहनती रहा। और उसको जो है हमने, आप बिलीव करोगे, यहाँ पर जो है हम बच्चों को फ़ोन भी नहीं अलाउ करते इस अकेडमी में। सिर्फ सीनियर लेवल के जो बच्चे होते हैं, जो सर्विस होते हैं, उनको ही फ़ोन अलाउ होता है। अमन शुरू से मेहनती रहा, शरीफ बच्चा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं था, किसी से कोई बात भी नहीं करता था। 21 साल की उम्र में ये अचीवमेंट आई है, और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नेचुरली मैच्योरिटी भी बढ़ेगी। तो आपको लगता है कि कुछ सालों में वो वर्ल्ड के टॉप रेसलर्स में आ जाएगा? नहीं, वर्ल्ड के टॉप रेसलर में कुछ साल हो गए। अभी है सर, अभी उसकी वर्ल्ड नंबर 2 रैंकिंग है, नंबर 2 रैंक है इस ओलंपिक के बाद। अभी भी वो वर्ल्ड के टॉप रेसलरों में है। ऐसा नहीं है कि आ जाएगा, अभी भी है। पर हाँ, आप क्या एक यंग एज में जल्दी परफॉर्म कर गया, तो एक जो है अभी उसकी पूरे मैच्योर होगा, एक्सपीरियंस आएगा। उसके साथ साथ जब एक्सपीरियंस आने के साथ साथ एक खिलाड़ी परिपक्व जब होता है, एक्सपीरियंस मैच्योर होता है, उसका जो है माइंड जो होता है ना, उसका ज़्यादा शार्प होता है और ज़्यादा दिमाग काम करता है। सर, जहाँ तक खिलाड़ियों की प्रिपरेशन की बात है, आज मेंटल हेल्थ भी बहुत बहुत मायने रखता है एथलीट के लिए। तो एक एथलीट का मेंटल हेल्थ जस्ट टूर्नामेंट के पहले, जब उसको नर्वसनेस हो रही हो, नर्वस एनर्जी हो, तो उसके लिए आप लोग कुछ स्पेशल करते हैं ताकि प्लेयर एकदम काम होकर अपना बेस्ट दे? फिजिकल तो यहाँ पे जो आप मेहनत करेंगे वो तो फिट हो जाता है, और जो हम मैट पे करवाते हैं वो फिजिकली जो है फिट हो जाता है प्लेयर। लेकिन आज के टाइम में जो है, आप इतने बड़े कंपटीशन में आपको साइकोलॉजिकल जो है फिट होना जरूरी है, मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को तैयार होना जरूरी होता है। तो उसके लिए हम जो है इन बच्चों की जो है साइकोलॉजी की, इनकी जो है रोज़ इनको जो है 10 मिनट का जो है लेक्चर कह लो, कुछ कह लो, क्योंकि जो है यहाँ पे हमारे उन्हें यही कहा जाता है कि देखो बेटा, यहाँ पे जो है इतने बड़े बड़े प्लेयर हुए हैं जो ओलंपिक से मेडल आए हैं, तुम भी उनके जैसे बनो। तो उनको मोटिवेट करते रहते हैं। वही, जैसे आपने रवि दहिया की बात की, एक ऐसा प्लेयर जो पहले ही ओलंपिक में मेडल लेके आ चुका है, उसका होना और उसका भी गाइड करना, आइडियाज़ देना, वो भी बहुत एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता होगा। अमन जब जूनियर लेवल का प्लेयर था तो हमने अमन से भी कही थी कि भाई देखो, ये सीनियर लेवल के प्लेयर, तुम इनके साथ प्रैक्टिस करते हो, तुम अपनी मेहनत करो, वो अपनी मेहनत करेंगे। बाकी जो है तुम्हारा ट्रायल्स होंगे, क्योंकि एक ही वेट कैटेगरी के थे और ट्रायल्स में कोई भी जीत सकता है। देखो, जो कुछ एक गेम होता है, खेल ऐसा होता है
हार जीत तो इसमें होती है और अप एंड डाउन हर खिलाड़ी के साथ होता है। कई कारण होते हैं, कई बार खिलाड़ी की इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से भी पीछे चला जाता है। लेकिन ये है यहाँ पे जो है जितने भी जूनियर्स प्लेयर हैं, हम यही कहते हैं उनको, बार बार यही कहते हैं अपने सीनियर प्लेयर को ध्यान रखो। तो ऐसे ही अगर बच्चों को यहाँ आके ट्रेनिंग करनी है तो उनको बेसिकली क्या करना होगा? नहीं, हमारे यहाँ जो है एक गवर्नमेंट का सेंटर है, गवर्नमेंट का यहाँ पे एक जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, यहाँ पे कोई भी नया बच्चा आता है उसके लिए हम जो है पहले ट्रायल्स लेते हैं, कोच हैं हम, ट्रायल्स में लेंगे, अगर वो लगेगा हाँ भाई अच्छा है तो हम जो है उसकी ट्रायल अच्छा लेके फिर यहाँ एडमिशन देते हैं। वो अमूमन जो है हम बच्चे को 10 साल की उम्र में लेते हैं यहाँ पर, 10 साल के बाद, और उसके ट्रायल्स होते हैं। ये नहीं है जैसे कोई रेस नया इनिशियल नया होता है तो उसमें हम उसकी मोटर एबिलिटी, फिजिकल जो है एक्टिविटी वो करा के देखते हैं। सर जैसे अमन अभी आके उभरे हैं पूरे 21 साल में, ऐसे और कोई एथलीट आपके दिमाग में है रेसलर जो आपके हिसाब से इसी लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं, अभी जो है मैं बता रहा हूँ आपको, अभी जूनियर्स में कई बच्चे, अभी लड़कियां देखो कितना अच्छा कर रही है हमारे देश की। अभी भी सब जूनियर अंडर 17 में 5 गोल्ड लाई हैं लड़कियां। वो ऐसी बात नहीं है, अब हमारा रेसलिंग का स्टैंडर्ड जो है पहले के मुकाबले ऊपर उठ चुका है, चाहे वो लड़कियों में कह लो चाहे लड़कों में कह लो, क्योंकि जो है पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। आज के टाइम में सुविधाएं हैं, हाँ, हालांकि ये है कि जो अच्छे सेंटर हैं उसके बाद नहीं, पर सुविधाएं अच्छी है। पहले गाँवों में मैट नहीं होते थे, अखाड़ों में करते थे, अब जगह जगह मैट आ गए हैं, तो सुविधाएं मिलने लगी तो बच्चे रिजल्ट भी दे रहे हैं। और जैसे आपने बताया हमारे यहाँ जूनियर लेवल पे अभी भी बच्चे, एक अभी एशिया जूनियर से मेडल लाया है, अंडर 15 से 3 बच्चे एशिया से मेडल लाए हैं, गोल्ड लाए हैं। एक लड़का जो है नया तैयार हो रहा है इन्हीं के वेट का। तो जब मैंने बताया ना, जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो कंपटीशन लेवल भी हाई होता है, और कंपटीशन लेवल हाई होगा, चाहे आप इंडिया पूरे देश की बात करें, किसी भी कंट्री की बात करें, जब कभी भी कंपटीशन लेवल हाई होगा तो रिजल्ट भी आपको मिलेंगे।